मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश की इकॉनमी बहुत ही मजबूत है। इसको इतना हल्के में लेने के लिए मत सोचिए आप, क्योंकि खास करके 8 नवंबर 2016 ये ऐतिहासिक दिन कोई नहीं भूल सकता। नोटबंदी वाला दिन है। 8 नवंबर 2016 को जो मोदी जी ने निर्णय लिया था डीमोनेटाइजेशन का, जो नोटबंदी का निर्णय लिया था, 500 और 1000 की नोट बंद किया था, उसकी वजह से उसका असर, ये तो कहो कोविड आ गया, बीच में कोरोना आ गया, फिर भी देश इतना मजबूत है कि चलो देखो कोरोना के बाद भी कोई दिक्कत इतनी नहीं हुई। लेकिन अगर कोविड नहीं आता फिर तो आज इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज होती कि मुझे पूरा यकीन है कि निफ्टी 30,000 से ऊपर होता, निफ्टी 50 30,000 से ऊपर होता, सेंसेक्स 80-90 हज़ार होता, और बैंक निफ्टी भी कम से कम 70,000 होना चाहिए था। तो ये जो इकोनॉमिक बाजार है देश के, ये मजबूत कहाँ से हुई, इसको आप समझिए कैसे मजबूत हुई है। और ये टीवी चैनलों पे जो फालतू का इंटरव्यू चल रहा है, मैं देखता हूँ कई चैनल पे बेमतलब का इंटरव्यू चल रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट अपना अपना एडवाइस आके देके जा रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास की। आप देखिए इंडिया के अंदर महंगाई डबल हुई है हर चीज़ की। दुकानों पे डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में। कोई भी परचून की दुकान तो छोड़िए, जो सबसे, वो तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। एक पनवाड़ी की दुकान पे भी जहाँ पे लोग पान खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, 10-20 रुपए की चीज़ लेते हैं, उसके यहाँ भी डिजिटल पेमेंट चलती है आधी से ज़्यादा। मुझे यकीन है पूरा कि 80% लोग कैश देना पसंद ही नहीं करते। अब कैश देने का झंझट रखते नहीं, कैश का लोग खुद ही अब हैबिट हो चुका है। और यंगस्टर्स तो स्पेशली, सारे यंगस्टर्स इस बात से खुश हैं क्योंकि एक फ़ोन हाथ में रहता है, एकदम सिंपल, निकल लिए कहीं भी, चलो गूगल कर देंगे, चलो फ़ोन पे कर देंगे, चलो पेटीएम कर देंगे। तो अब एटीएम लोग जेब में लेके घूमते हैं, ये मान के चल लीजिए। एटीएम कार्ड तो पहले ही जेब लेके घूमते थे जेब में, लेकिन अभी जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन सब कुछ, कहीं भी सिर्फ इससे पेमेंट कर दे रहे हैं। और ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट बढ़ी है, बहुत छोटी छोटी। मतलब रेडियो पे आप देखिए 3-3 4-4 क्यूआर कोड चिपके रहते हैं, 3-3 4-4 क्यूआर कोड चिपके रहते हैं किसी भी रेडी पे। और कोविड के बाद इतना धंधा खुला है, छोटा मोटा बड़ा छोटा हर तरीके से इतना धंधा खुला है। इसी वजह से देखिए कि जॉब में इतना कंपटीशन हुआ है कि अब मैन पावर जॉब में मिल नहीं रही है, स्टाफ एम्प्लॉइज मिल नहीं रहे हैं। प्राइवेट जॉब में देखिए पिछले 2-3 साल में इतना हायरिंग के, रिक्रूटमेंट के प्लेटफॉर्म आए, जॉब है अपना, हायरेक्ट, लिंक्डइन, सब दुनिया भर के आए इतने ज़्यादा। उसके बावजूद भी आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर पता करके देखिए, पता करिए, लोग मिल नहीं रहे। इतना हायरिंग का कंपटीशन है, इतना टफ है आज की डेट में। ये हायरिंग एक चैलेंज बन चुकी है किसी के लिए भी। तो उधर लोग कम हुए क्योंकि बहुत सी लोगों ने छोटे छोटे अपने कॉटेज जैसे बोलते हैं, घरेलू उद्योग या कुछ ऐसे करके लोगों ने अपना शुरू किया, छोटे छोटे काम शुरू किए लोगों ने। तो उसके बाद आज की डेट में हालत ये है कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रही है और रोजगार ज़्यादा है। छोटे छोटे काम जो लोगों ने कर लिया वो भी, और प्लस बहुत तेज छोटे छोटे काम और बढ़ रहे हैं। लोगों के पास आइडिया है, लोग कुछ भी कहीं भी कर ले रहे हैं। और 1000 रुपये रोज का कमाना बहुत आसान हो गया आज की डेट में। 1000 रुपये रोज, थोड़ा भी कोई मेहनती आदमी है, मेहनत कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगा सकता है, तो वो आराम से कमा सकता है। 1000 रुपये रोज कमाने में कोई धोखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कहने की बातें हैं। इंडिया इतना तेज पिछले 3-4 साल में बढ़ा हुआ है, इतना जो भी हैं दुकानें हैं या रोजगार बढ़े हुए हैं, कंजप्शन बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों के महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से लोग अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इकॉनमी में पैसा था पहले क्या हालत है, पहले पैसा इकॉनमी में जो था वो पैसा ऐसे होता था कि बैंक के अंदर नहीं आता था। अब आप देखिए जीएसटी का कलेक्शन, चलिए छोटे, जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ तो खाली जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है। और पिछले 2-3 साल में अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखिए, जाने कितने करोड़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए नए। इसका मतलब लोग धंधा कर रहे हैं ना, लोग बिजनेस छोटे छोटे शुरू कर रहे हैं, तभी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। इनकम टैक्स बढ़ा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग कैश पेमेंट का लेन देन करते थे।
अभी एक पनवाड़ी वाला है, वो उसको भी लगता है कि चलो ठीक है, मैं साल का रिटर्न भरूंगा, इनकम टैक्स भरूंगा, 500 रुपये भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स अगर मैं पे करूंगा तो मुझे एटलीस्ट इतना तो है कि मेरी क्रेडिट बनेगा, बैंक में से मुझे लोन मिल जाएगा कि भाई मेरी अर्निंग है। पहले क्या होता था, पहले परचून वाला, पहले ये चाय वाला, पहले ये समोसे वाला, पहले ये छोले वाला, पहले ये पराठे वाला, पहले ये रेडी वाला। अरे आजकल तो मैं देखता हूँ भाई सब्जी की दुकान पे भी QR कोड रखा होता है। तो आप सोचिए कि हर कोई अपनी इनकम प्रूफ दिखा सकता है। आज से 5-7 साल पहले क्या होता था, केवल सैलरी वाला या बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही अपना इनकम दिखा पाता था, इनकम प्रूफ दिखा पाता था, इवन बैंक में, क्योंकि लोन की भी बहुत दिक्कत होती थी। आज की डेट में क्या है, अब बैंक के लोन भी आसानी से दे सकती हैं, क्योंकि बैंकों के पास पता है कि भाई इसका अर्निंग सोर्स है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई धंधा करता है, कोई बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि 20, 30, 50, 100, 200 की ऐसी ट्रांजैक्शन दिन भर में 50 ट्रांजैक्शन हो रही है, 20 ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई पेटीएम करके जा रहा है, कोई गूगल पे करके जा रहा है, कोई इस तरह करके। तो इतना ज़्यादा ये सब कहने की बात है कि रिसेशन और मंदी दुनियादारी कुछ नहीं है, कहीं अंधी, इसका नाम लेके फालतू में प्राइवेट नौकरी करने वालों को डरवाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटी छोटी लाला कंपनीज़ हैं, लाला कंपनीज़ के अंदर से ये ना हो जाए कि फियर हो जाए, उनको डर हो जाए और अपने एम्प्लॉयज़ को जो फायर करने के लिए सोचने लगे और एम्प्लॉयज़ डर जाए। ये सब फालतू की बात है, फालतू की, इसको मैं बकवास बोलता हूँ। देश इतना मजबूत है, देश की इकॉनमी इतनी मजबूत है, आने वाले 20 साल 30 साल तक कोई करेंसी छापने की ज़रूरत नहीं है। 500 हज़ार के सारे नोट मोदी जी ने रखवा रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सब होता है। दोबारा जब भी चालू करना होगा चालू कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास राइट है इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंसान के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी। ये सब फालतू की कहानियाँ हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये सब कहानियाँ फालतू के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है, और अगर होगी भी तो बाहर होगी, अमेरिका, यूरोप, जहाँ भी होना होगी। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान थोड़े टाइम में चाइना को भी पीछे कर देगा। 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, जिसमें 1,000वां हिस्सा आता है 13 लाख लोग। अब आप सोचिए, 13 लाख लोग 1,000वें हिस्से में आते हैं। और मैं कहता हूँ चलो 1,000वां हिस्सा भी छोड़ दो, ठीक है, 13 लाख, 10,000वां हिस्सा होता है 1,30,000। अब 10,000वें हिस्से में आप 1,30,000, 10,000वां हिस्से की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 10,000वें हिस्से में 1,30,000 लोग आते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये 10,000वां हिस्सा जो है 1,30,000 वाला, ये आपका ग्राहक बन सकता है? आप कुछ भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरीके से काम कर सकते हैं। क्या इतने कैपेबल हैं आप कि ये कर सकते हैं? तो आप मान के चलिए कि कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है, किसी तरह का कोई आर्थिक, अपना जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है। लोग इस चीज़ को गहराई से देखते समझते नहीं है, फालतू में न्यूज़ देख के और न्यूज़ पढ़ के, और ये फालतू कुछ लोग हैं जो बेमतलब की अफवाह फैला रहे हैं, ये सब गलत बात है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि प्राइवेट नौकरी करने वाले हर बंदे के पास तक पहुँचे, छोटा मोटा धंधा करने वाले हर बंदे के पास पहुँचे, कि कोई रेसिशन नहीं आने वाला है 2008 की तरह, कोई मंदी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देश में बहुत पैसा है। और अब तो पैसा पिछले 5 साल में सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। जितना सोना चांदी था लोगों ने सब कुछ बैंकों में रखा, सब कुछ बताया, लोग बताने लगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा ऐसा सिस्टम लगाया कि लोगों को पता चल गया कि भैया जो कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, दौलत है, पैसा है, हर चीज़ को गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन दो, ताकि उसको छुपा के ना रख सके। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं, मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है गवर्नमेंट का, और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। स्पेशली शेयर बाजार वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब फालतू की बातें, ठीक है। थैंक यू।